Good morning बच्चों. So today we'll be solving some numericals of mirror formula and magnification formula related to mirror. But before going into that, a quick recap of the formula and sign convention that we are going to use. समझ में आ रहा है? फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए. मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. याद रखने के लिए बड़ा पहले छोटा बाद में, यानी कि इमेज पहले और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाद में लिखना. मैग्निफिकेशन hi/ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u. ऐसा नहीं कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मैं लिंक दे दूंगा जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, आप एक बार फिर चेक कर लीजिएगा. इसके अलावा हमने कुछ साइन कन्वेंशन पढ़े थे, फटाफट देख लेते हैं उन साइन कन्वेंशन को भी, ताकि अभी न्यूमेरिकल जब हम करें तो कोई दिक्कत ना हो. कन्वेंशन ENTI1 ठीक है. एक तो था ये, एक था ये हमटी डमटी, बिल्कुल वैसे ही समझ लो. ये इस मिरर का पार्ट है, स्फेरिकल मिरर का, ये भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट है. सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस. तो ये फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ किधर को होगी, इधर को होगी. पोल पोल. अब देखो ये जो मिरर है ये इसका पार्ट है, यहाँ पे भी हमने यही बोला. ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली हमेशा लेफ्ट को रखी जाती है. ऑब्जेक्ट कहाँ को रखी जाती है, लेफ्ट को. इसमें भी इधर को रखेंगे, सेम टाइप का साइन कन्वेंशन लाने के लिए. वरना बच्चे ये भी कहते हैं सर कॉनकेव मिरर तो ऐसे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट तो हम राइट को भी रख सकते हैं, हम हमेशा लेफ्ट को ही क्यों लेते हैं. अदरवाइज क्या होगा, कुछ बच्चों का आंसर अलग आएगा, कुछ का अलग आएगा. तो सिर्फ उसे सिमिलर लाने के लिए हम हमेशा मानते हैं कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट को है. 10th स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ. तो u हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि हमेशा पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं, लेफ्ट को आ रहे हैं तो u कैसा है, नेगेटिव. इसमें भी u कैसा होगा, नेगेटिव. तो u तो दोनों में नेगेटिव है. फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं फटाफट. फोकल लेंथ, इसमें हम पोल से लेफ्ट को जा रहे हैं. पोल को ओरिजिन मानते हैं, जैसा आप एक्सेस में मानते हैं, ग्राफ में मानते हैं. तो जब हम ये मानते हैं तो यहाँ से ओरिजिन से लेफ्ट को नेगेटिव, इधर को पॉजिटिव, ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव. तो यहाँ पे भी हम इधर को आ रहे हैं तो फोकल लेंथ कैसी हो गई, नेगेटिव. सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करना है. पोल से राइट को जा रहे हैं तो फोकल लेंथ कैसी हो गई, पॉजिटिव. अब जो आपका एक बचा मैग्निफिकेशन फार्मूला, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्विकली. तो मैग्निफिकेशन फार्मूला, इसमें देखो ऑब्जेक्ट ऊपर को है, कहीं पे भी आप रखो, सिर्फ एक केस में. और इमेज कहाँ को आती है हर केस में, नीचे को, सिवाय एक केस के. जब आप ऑब्जेक्ट F और P के बीच में रखते हो, दैट इज बिट यूनिक. जब F और P के बीच में रखते थे तो इमेज कहाँ बनती थी, बिहाइंड द मिरर. इस वाले की ये मैपिंग है. बाकी सब के लिए जो इमेज आती थी वो रियल एंड इन्वर्टेड आती थी. तो जितनों के लिए भी रियल एंड इन्वर्टेड आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर को, तो हाइट ऊपर को क्या है, पॉजिटिव, और नीचे को क्या है, नेगेटिव. उनकी इमेज नीचे को है. तो अगर ये पॉजिटिव या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आउटपुट तो नेगेटिव ही आना है. तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट ऊपर को रखेंगे पॉजिटिव, इमेज नीचे को आ रही है 5 केसेस में तो नेगेटिव. तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव 5 केसेस, नॉट फेसेस, इट्स केसेस. कौन से, रियल और इन्वर्टेड वाले. और लास्ट वाले केस में पॉजिटिव आता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, बिटवीन F एंड P, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट के लिए. यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट आप रखो, इमेज तो हमेशा इधर ही बननी है. इमेज राइट साइड बनती थी, यानी कि ये भी सीधी, ये भी सीधी. तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव तो पॉजिटिव. तो m हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. यहाँ पे एक केस और था कि यहाँ पे जो इमेज का साइज था वो ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा क्या था, छोटा था. साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो है, लेकिन हमेशा किससे छोटा था, 1 से छोटा था. आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार देख लेना डिटेल्ड वर्जन के लिए. अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ. होप सो यू हैव डन दैट. सबसे पहला न्यूमेरिकल, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है 10 सेंटीमीटर, is placed at 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा ऑब्जेक्ट को, 30 सेंटीमीटर पे. तो पूछा क्या है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. जो मिरर है उसका फोकल लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर. देन फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. पोजीशन और साइज बताना है इमेज का जो आप निकाल रहे हैं. तो सबसे पहले आप
ये देखो कौन सा मिरर दिया है, कॉनकेव मिरर। अच्छा, इसमें ये जो दिया है, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर ये तो U दिया है। नहीं, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट या साइज लिखा हो, यानी कि साइज लिखा हो, अगर मैं इसको ऐसे भी कर देता हूँ 10 सेंटीमीटर साइज, तब भी ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो ये गिवन है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट ऊपर को ही रखते हैं तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन बच्चों लगाना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। और क्या दिया है, इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अब देखो 30 सेंटीमीटर पे रखा है कॉनकेव मिरर से, यानी कि U कितना है, -30। मैंने हमेशा कहा है U हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। मिरर से लेफ्ट को रखा है। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी दे दी भैया, कितना, 10 सेंटीमीटर। कैसी 10 सेंटीमीटर कैसी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, कॉनकेव कॉनकेव। ये है कॉनकेव, कहाँ को आ रहा है फोकस, लेफ्ट को, तो फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। आपको निकालना क्या है, फाइंड पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पहले तो हम इसकी बात करते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, तो V हमें निकालना है, और दूसरा जो निकालना है हाइट ऑफ द इमेज। तो एक एक करके बात करते हैं, पहले V की बात करते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। तो V निकालना है, F पता है, U पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है। जो आपके पास फॉर्मूले हैं, 1/f = 1/v + 1/u, और दूसरा m = जो हमने शुरू में लिखा था, कौन कौन सा, HI/HO = -v/u। ये फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको देखो, हमें निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज, V निकालना है। अगर हमें U और F दिया हो तो V तो निकल जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे V निकालने के लिए, ऑब्वियसली ये फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला। तो लगा लेते हैं। तो देखो अब क्या होगा, जो भी आपको निकालना है पहले उसको लेफ्ट साइड ले जाओ, तो 1/v, या फिर इसको राइट साइड ले जाओ, कैसा भी कर लो, = 1/f - 1/u। इसको इधर ले गए। राइट साइड का मतलब ये नहीं कि ये 1/u इधर जा रहा है तो ये मैं राइट बोल रहा हूँ। राइट का मतलब ये है 1/v को मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, जो बाकी बचा मैं उसको अननोन क्वांटिटीज को लेफ्ट साइड और नोन क्वांटिटीज को राइट साइड। अब वैल्यू पुट कर लो, 1/v = 1/f, फोकल लेंथ -10 - 1/u -30, यही बनेगा। अच्छा, इक्वल टू माइनस साइन जो भी आ रहे हैं उन्हें न्यूमरेटर में ले जाओ, -1/10 माइनस प्लस 1/30। एलसीएम कितना आएगा, 30 तो आएगा, 10 3 जा 30, एलसीएम लेना आना चाहिए, -3, 31 जा 30, ये बना। 1 - 3 -2/30, तो ये तो आया है क्या, 1/v, यही आया। तो v कितना आएगा, उल्टा हो जाएगा, -30/2, तो v = -15 सेंटीमीटर, ये आया। अभी मैं आपको इसको चेक भी कराऊंगा, क्रॉस चेक भी करेंगे कि ये आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, लेकिन एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं कि आंसर पूरा कर लेते हैं। v आ गया। अब हमें निकालना है हाइट, साइज ऑफ द इमेज, साइज का मतलब है हाइट ऑफ द इमेज, ये निकालना है। हाइट ऑफ द इमेज जिस फॉर्मूले में आ रहे हैं वो लगाओ, HI/HO = -v/u। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख भी लो चाहो तो, HO = अच्छा लिखा है हमने शुरुआत में 10 सेंटीमीटर, तो HI हमें निकालना है, HO 10 सेंटीमीटर दिया है, -v, v कितना है, -15, तो माइनस तो पहले से ही था, -15, और u कितना है, u है -30, तो HI = कितना, HI = -15/-30, या ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, इसके लिए -15 × 10 आपको बताना पड़ रहा है, वरना कैलकुलेशन इतनी टफ है नहीं। 3 5 जा 15, HI = -5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी है, -5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो थियोरेटिकली भी अगर इस केस को आप देखते हो, कॉनकेव मिरर है, कैसा मिरर है भाई, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। ये फोकस है और ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, 30 पे, तो यहाँ से 30 इसके तो बाद ही होगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रही है, बियॉन्ड सी। तो जो V आ रहा है, V कितना आ रहा है, देखो जरा,
v आ रहा है -15, यानी कि यहाँ से मैं जा रहा हूँ, माइनस तो सिर्फ बता रहा है इधर को है 15, तो 10 के बाद, तो 10 के बाद आएगा तो 15 कहीं यहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। और हाइट ऑफ द इमेज आ रही है -5, यानी कि जो इमेज आ रही है इधर है, और -5 यानी कि नेगेटिव कहाँ को बनता है, नीचे को, उल्टी है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये 5 सेंटीमीटर का। अब देखो आपका जो केस आ रहा था, क्या वो सही आ रहा है गलत आ रहा है। ऑब्जेक्ट जब भी बियॉन्ड सी होती है, ये u है, ये पोजीशन ऑफ u है, तो इमेज c और f के बीच में आती है, तो ये v है। क्या ये ठीक आ रहा है? बिल्कुल ठीक आ रहा है। दूसरा, जो इमेज होती है वो डिमनेस बनती है, तो ये बड़ी है 10 की, ये छोटी है 5 की, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an object is placed at a distance of 12 cm from the concave mirror. Again the mirror is concave mirror. ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर पर रखिए, तो मैंने कहा था सीधे u तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो u तो आपने नेगेटिव लिख दिया। लेकिन अब देखो इसमें कुछ और नहीं दिया है, सिर्फ इतना दिया है, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड 4 times लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। क्या दिया है? The image formed is real and 4 times larger than the object. तो height of the image is equal to 4 times height of the object. लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि उसने यहाँ पे कहीं पे real लिखा है, ये real। जब भी real and inverted होता है तो इमेज real के साथ inverted बनती है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। वर्चुअल इरेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट ऊपर को, वर्चुअल इरेक्ट इमेज भी ऊपर को, तो HI/HO दोनों ऊपर को पॉजिटिव। लेकिन रियल इन्वर्टेड में ऑब्जेक्ट ऊपर को, इन्वर्टेड नीचे को, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? HI/HO। तो HI/HO नेगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे भी कैसा आना चाहिए? नेगेटिव, यही आना चाहिए। तो वो पूछ रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। बहुत ही आसान है, HI = -4 × -12, यही आ रहा है। 12 4 जा, अरे 48 36, हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू 12 4 जा 48 सेंटीमीटर। तो आपकी इमेज की हाइट कितनी आ गई? 48 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड इज, अच्छा एक मिनट रुको, वेट फॉर अ बिट, हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। यहाँ तो u दिया था ना हमें, वेट, यहाँ हमें u दिया है। अब देखो क्या कह रहा है, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड 4 times लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो 4 गुना है, तो HI = 4HO, माइनस साइन क्यों लगाया समझ में आ गया। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर, यानी कि हमें जो निकालना है पहले हम वो लिख लेते हैं, v को हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे? पहले तो ये दिया है देखो, तो HI/HO = -4 ये दिया है, हमें पूरा फॉर्मूला लगाओ, m = HI/HO = -V/U। तो HI/HO की जगह -4 लिख लो, इक्वल टू -V/-U, U हो जाएगा -12, मल्टीप्लाई करो, हाँ 48 ही रहा, नेगेटिव आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, तो v = कितना आया? -48 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कितने पे रखी है? 12 पे, और इमेज कितनी पे आ रही है? 48 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? शैल वी डू द नेक्स्ट वन नाउ? चलो देख लो, कॉपी कर लो, वो गलती मत करना, u को गलती से मत लिख देना मेरी तरह। नाउ the question is, a mirror forms image thrice the size of object if focal length of the mirror is 20 cm, find u and v। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। एक मिरर है जो इमेज फॉर्म कर रहा है थ्राइस ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेरेटिवली। फोकल लेंथ दी है, u और v निकालना है। क्या मिसिंग है? मिरर है ना, ना u पता ना v पता, सिर्फ f पता, और आपको निकालना है u और v दोनों की वैल्यू। क्या क्वेश्चन सही है? बिल्कुल क्वेश्चन सही है। अब देखो क्या, क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा। मिरर फॉर्म्स इमेज थ्राइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तिगुना है साइज उसका। तो ऐसा कॉन्केव मिरर में होता है या कॉन्वेक्स मिरर में? क्या कॉन्वेक्स मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बन सकती है? नहीं। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर तो हो ही नहीं सकता।
तो आपको मिरर नहीं बताया है तो तब भी अंडरस्टूड है ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। अब देखो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही होगा, यानी कि HI अपॉन HO इज इक्वल टू कितना हो गया 3, यानी कि ये तो m के बराबर होता है तो ये 3 नहीं, अभी भी क्वेश्चन में कुछ चीज हमारी बच गई है। अब बचा क्या है देखो, क्या ये जरूरी है कि जो इमेज है वो इरेक्ट हो? मैं आपको फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है तभी आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसमें इमेज भी ऊपर, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर, जब दोनों ऊपर को होंगे तभी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। तो मैग्निफिकेशन +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। अगर F और P के बीच में रखी है तो बिहाइंड द मिरर, कॉनकेव मिरर के केस में, और वर्चुअल इरेक्ट। लेकिन अगर याद करो जब किसके बीच में रखी होती है, F और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी है, तो बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है और तब भी तो मैग्नीफाइड आती है। लेकिन तब इमेज कैसी आती है, बियॉन्ड C वाले में इन्वर्टेड। बेटा ये देखो, इसमें केस तो याद रखने ही पड़ेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखिए तो इमेज कहाँ बनेगी। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ये कौन से केस के लिए है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन F एंड P। सर तो ये इसने दिया थोड़ी ना है, हाँ तो मैंने कब कहा दिया है, ये तो अंडरस्टूड है, आपको 2 केस लेने पड़ेंगे। तो ये है केस 1, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, 2 केस लेने पड़ेंगे, केस 1 केस 2। जो अपने मन से भी कर रहे हैं अभी घर में क्वेश्चंस, इसको जरूर देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे। केस सेकंड, यहाँ पे भी तो हम यही बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं -3 बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन F एंड C। तो सर ये कैसे मान लिया, ऑब्वियसली 2 केसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो बोल रहा है इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, कि कहाँ पे रखी है ये तो बोला नहीं ना, उसने ये बोला रियल इन्वर्टेड है, ना ये बोला वर्चुअल इरेक्ट है। इसका मतलब दोनों ही केस हो सकते हैं, रियल इन्वर्टेड भी हो सकता है माइनस वाला, वर्चुअल इरेक्ट भी हो सकता है प्लस वाला। तो यहाँ पे m की वैल्यू इतनी हो गई, तो देखो m कितना होता है, -v अपॉन u इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे भी -v अपॉन u इज इक्वल टू -3। तो इसका मतलब है v अपॉन u इज इक्वल टू 3 आया और v इक्वल टू 3u आ गया, और यहाँ पे माइनस साइन इधर ले जाओ तो v अपॉन u इज इक्वल टू -3, दिस इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू -3u, ये आ गया। अब लगाओ मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मेरी आवाज आ रही क्लियर? मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यही होता है? नहीं, यहाँ प्लस होता है, ये गलतियाँ मत करना, याद रखना। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, ये कितना है -3u, और ये कितना है u, कुछ कॉमन लेना है ले लो। 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू, 1 अपॉन -3 प्लस 1 अपॉन 1 ही कर लो अगर कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो देखो f की वैल्यू कितनी है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 20। अब ये प्रूव हो चुका है कि ये कॉन्केव मिरर है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी दोनों केस में, -20। तो 1 अपॉन -20 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 1 - 3 अपॉन, या फिर इसको ऐसे कर लो, यहाँ नेगेटिव यहाँ है ना तो ऊपर ले जा लो, कितना हो जाएगा -1 प्लस 3 अपॉन 3, तो कितना हो गया -1, इसको भी हमेशा नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में ले जाओ, 1 अपॉन यू, तो ये कितना हो गया 2/3, 3 - 1 2। तो यहाँ से u की वैल्यू निकालो, देखो कितनी आ रही है, u की वैल्यू, इसको इधर ले जा लो, तो u की वैल्यू आई, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू -3 u इधर गया, ये इधर गया, 2/3 माइनस इंटू 20, यही आया। तो u कितना आ गया, u आ गया -40/3 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व कर लेना, -40/3, और यहाँ देखो सेम चीज़ करनी है, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन 3u। सर क्या एक प्लस माइनस से इतना अंतर आएगा? बिल्कुल आएगा। 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 3 प्लस 1 भी ले लो, 1 अपॉन यू कितना हो जाएगा 1 + 3/3
1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू, और ये कितना हो गया 4/3। यहाँ कितना था 2/3, वहाँ कितना आ रहा है 4/3। देखो यू कितना आ जाएगा, ये तो -20 था कॉनकेव मिरर के लिए, तो यू आ गया -80/3 सेंटीमीटर। u निकल गया, तो इस फॉर्मूले में लगाओ v इक्वल टू 3u, यहाँ पे v इक्वल टू -3u, आपकी v की भी वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर? कैसा क्वेश्चन था? बढ़िया था? कुछ लोग के सर के ऊपर से गया? कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर देखो। हाइट ऑफ द इमेज साइज ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही मिरर में पॉसिबल है, कॉनकेव मिरर में, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में तो इमेज हमेशा छोटी बनती है। लेकिन इसके लिए प्रायर नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। फिगर देखना, मैंने बोला था फिगर 2-2 बार करिए रफ कॉपी में, अगर वो नहीं कराए तो फिर ये कैसे समझ में आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैं आपके सामने हूँ, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो। बात है रेगुलरिटी की, अगर आपने वो फिगर करी है तो इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन ये वाला केस हाइट ऑफ द इमेज थ्राइस ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही मिरर में पॉसिबल है, जो है आपका कॉनकेव मिरर। और उसमें भी क्या, उसमें भी 2 केस हो सकते हैं, एक सी और एफ के बीच में रखा हूं तब भी आपकी मैग्नीफाइड इमेज बनती है, और एक एफ और पी। कैसे पता? मुझे याद है, आपको भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने HI/HO इक्वल टू 3 लिया, लेकिन ये +3 लिया, इसका मतलब आपकी इमेज कैसी आ रही है? वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर। तो ये वाला केस फॉर्मूला लगाया, m की वैल्यू जब HI/HO होती है तो -v/u भी तो होती है, इसको लगाया, सिमिलरली यहाँ पे लगाया, और फिर हमने सॉल्व आउट करा। कोई डाउट हो तो जरूर पूछें, कॉपी करें, फेवरेट काम है हम लोग का। नहीं, आप ही का नहीं, मेरा भी फेवरेट है, बचपन से यही सीखा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। चलिए ठीक है, कॉपी कर लेना, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। डाउट हो तो आप बताइएगा, क्वेश्चंस मैं दूंगा कुछ, आप कर लीजिएगा।